गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिटेल में करवाएंगे आपको प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो आपकी इस बुक में दिया हुआ है वो है क्रिप्टोगेमी, यानी प्लांट विदाउट सीड, जिसमें सीड नहीं होते। इसके एग्जांपल आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा। थैलोफाइटा में आते हैं एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ब्रायोफाइटा में आते हैं एपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस और फनेरिया। फिर टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है स्लेजिनिला, इक्विस्टियम, टेरिस। फिर आते हैं बेटा फेनरोगेमी, यानी प्लांट विद सीड्स। नेट सीड हैं तो जिम्नोस्पर्म, और कवर्ड बाय फ्रूट ऐसे सीड हैं विच इज कवर्ड बाय फ्रूट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एग्जांपल आते हैं पाइनस, साइकस, एफेड्रा, जिंको बाइलोबा। क्या बोलेंगे ये? पाइनस, साइकस, जिंको बाइलोबा, एफेड्रा। ठीक है, साइकोडोप्सिडा के अंदर आएगा साइकस, कोनिफेरोप्सिडा के अंदर आता है कोन बीरिंग प्लांट यानी फर्न, क्या बोलते हैं उसको, पाइनस, और जिंको बाइलोबा में ही आ गया भाई। अब आता डाइकोट और मोनोकोट। ठीक है, जो हम आगे पढ़ाएंगे। थैलोफाइटा सबसे पहले एल्गी पढ़ेंगे हम। एक बार कंपैरिजन जरूर करना भाई। समुद्र के जो नीचे मिलती ना सबसे ज्यादा डार्क में, जो या तो कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगी तो आखिर में जो लगी मिलेगी ना समुद्र की डेप्थ में, वो रेड लगी मिलेगी। उससे थोड़ा सा ऊपर ब्राउन लगी मिलेगी, और सबसे ऊपर क्या मिलेगी? ग्रीन लगी मिलेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। रेड एल्गी, रेड ऐसी दिखाई देती है क्योंकि रेड एल्गी के अंदर फाइको एरेथ्रिन पिगमेंट होता है, और रेड रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, स्कैटरिंग पावर मिनिमम होती है उसकी, इसलिए गहराई तक जाएगी तो रेड लाइट जाएगी। और ये रेड लाइट जाने की वजह से ये जो एल्गी है, रेड एल्गी है, ये रेड कलर की बन जाती है। यदि रेड एल्गी को हम पानी से ऊपर ले आएंगे तो ब्लू कलर की बन जाएगी, क्योंकि फाइकोसाइनिन पिगमेंट बन जाएगा, क्योंकि ऊपर ब्लू लाइट ज्यादा पड़ती है और उसकी स्कैटरिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए वो डीप तक नहीं जा पाती। तो ये रेड एल्गी के एग्जांपल हैं भाई। दूसरा आता है, ये कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन मिलेगी, पेओफाइटा मिलेगी, 2000 स्पीशीज होती हैं, क्लोरोफिल ए प्लस में सी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है, ये सारी ब्राउन एल्गी ही है भाई। फिर आता है, ये कौन सी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। ये फ्रेश वाटर में तो पाई जाती है, वोल्वोक्स नाम है इसका। ठीक है ना, ये किसी कैविटी पूरी दिखा रखी है। ये है ब्रायोफाइटा। क्या ये? इसको हम कहते हैं कारपेट। जैसे कारपेट सा नहीं है, दीवार के ऊपर रंग की क्लियर बन जाती है, दबाओगे ना इसको, ऐसा लगेगा जैसे कारपेट पे हाथ लगा रहे हो आप। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ब्रायोफाइटा ही हैं। क्या ये? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में इस तरह से कैप्सूल बनता है, जिसकी हम स्टडी बाद में करेंगे। इसे सीड डिस्पर्सल होता है, उससे नया फिर प्लांट ग्रोथ होती है इसकी। ठीक है ना, ये हायर क्लासेस में आते हैं। और टेरिडोफाइटा में एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको हमें? प्रोथैलस। क्या बोलेंगे? इसके ऊपर नीचे तो मेल गैमिट बनते हैं, ऊपर फीमेल गैमिट बनते हैं। हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे मेल गैमिट एंथ्रीडियम, ऊपर आर्किगोनियम। तो जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर होता है वो टेरिडोफाइटा की पहचान होती है, बार बार पेपर में आता है। ठीक है, और फर्न है, जैसे ये देखो पंख जैसे दिखाई देता है ना, फीदर लाइक प्लांट, ये फर्न है, टेरिडोफाइटा में आते हैं। ये जो ये पत्ते होते हैं ना, इसके ऐसे मुड़ जाते हैं अंदर साइड में इस तरह से, और इसके तो ये कैविटी होती है ना, इसमें देखो ये स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजिया बन गए। जो लीफ है ना, ये लीफ ऐसे मुड़ गए, फोल्ड हो जाते हैं बराबर में से, और जो ये कैविटी बन गई ना, इसके अंदर ये स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये जो पंख जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे सारे टेरिडोफाइटा होते हैं। क्या होते हैं ये? टेरिडोफाइटा। इसमें देखो प्रोथैलस स्ट्रक्चर दिखाई देता है भाई। ठीक है, तो ये देखो ये कैप्सूल बनता है ब्रायोफाइटा के अंदर, इसमें स्पोर बनते हैं, जब ये पक जाता है तो डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, देखो बेटे, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती भाई। प्रेजेंस ऑफ नॉन जैकेटेड गैमिटेंजिया, जो मेल और फीमेल गैमिट जिसमें बनते हैं ना, वो नॉन जैकेटेड होते हैं, उनके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, हमने पढ़े थे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, तो ये सारे के सारे हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, पर प्रोटिस्टा का जो प्रोटोजोआ पोर्शन होता है उसको हम एनिमल में पढ़ते हैं। दूसरा थैलस स्ट्रक्चर होता है, रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं होते, ऊपर एक चिपचिपी सी म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो इसको चिपचिपा बनाती है पूरा भाई।
वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, अब पानी में ही है तो पानी पहुंचाने के लिए पाइप की कहां जरूरत पड़ेगी, जड़ से लेके लीफ तक पानी पहुंचाना है ही पानी में वो, तो जाइलम की हमारे को जरूरत नहीं होती, फ्लोएम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। बीइंग एक्वेटिक, क्योंकि पानी में रहते हैं, वाटर कंडक्शन नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है इसको। दूसरा मैकेनिकल टिश्यू, जाइलम फ्लोएम के अंदर जाइलम जो फाइबर होते हैं या फ्लोइंग फाइबर होते हैं, उनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। अब जब पौधे पानी में ही प्रेजेंट है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने की जरूरत क्या है, इसलिए वो भी प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना ग्रेनम, लेमिला के ग्रुप का नाम क्या होता है, ग्रेनम, ग्रेनम नहीं होते। रेड एल्गी के अंदर एक थाइलेकोइड होती है, रेड एल्गी के अंदर क्या मिलेगी भाई, एक थाइलेकोइड मिलेगी। क्लोरोप्लास्ट देखा है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये इनर मेम्ब्रेन टूट टूट के क्या बन गई, लेमिला। लेमिला का ग्रुप का नाम क्या होता है, ग्रेनम। एक लेमिला हो तो रेड एल्गी, 3 लेमिला हो ब्राउन एल्गी, और 2 से 20 लेमिला इकट्ठे हो गए तो ग्रीन एल्गी। समझ में आ गई बात, ये एक लेमिला है तो 3 है तो, और 2 से 20 है तो ग्रीन एल्गी ग्रुप में प्रेजेंट होंगे वो तो ज्यादा। तो ये इवोल्यूशन के हिसाब से हुआ था भाई। नेक्स्ट आता है, देखो ध्यान से, माइटोसिस से जो स्पोर बने माइटोस्पोर, और जो मियोसिस से स्पोर बने क्या बोलेंगे, मियोस्पोर। माइटोस्पोर बनते हैं एक माइटोसिस से 2, और मियोस्पोर बनते हैं 1 से 4। नॉन जैकेटेड, देखो ध्यान से, सेक्स ऑर्गन के ऊपर कवरिंग नहीं होती, नॉन जैकेटेड होते हैं, उनको गैमिटेंजिया बोलते हैं। एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट, इसमें एम्ब्रियो स्टेज क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है। अब देखो ये तीनों में डिफरेंस है जो पेपर में आता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। इसमें क्या होता है बेटा, A+D क्लोरोफिल पिगमेंट, इसमें A+C, इसमें A+B। इसमें 5000 स्पीसीज थे, इसमें कितने होते हैं 2500, कितने हो गए इसमें 7000 होते हैं। अब देखो ध्यान से, थाइलेकोइड अनस्टैक्ड होते हैं, इसमें 1 होता है, इसमें 1 से 3 होते हैं, इसमें 2 से 20 होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। इसमें खाना स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, इसमें लेमिनेरियन स्टार्च में, और जो आपकी ग्रीन एल्गी है उसमें सिंपल स्टार्च। लेमिनेरियन स्टार्च है तो क्या है, ब्राउन एल्गी। फ्लोरिडियन स्टार्च है तो, देखो याद रख, मैं तो कैसे याद क्या करता, जैसे ABCDEFGH, ABCDEF, पहले कौन सा, रेड एल्गी, फिर F के बाद क्या आता है, L, ब्राउन एल्गी, सब के बाद लास्ट में क्या आता है, S, तो ग्रीन एल्गी। ऐसे सीक्वेंस याद रख लो, रेड ब्राउन ग्रीन, रेड सबसे नीचे होगी समुद्र में, ऊपर ब्राउन, और उसके ऊपर ग्रीन एल्गी। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप। सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स मिलते हैं भाई, इसके अंदर नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स, और इसके अंदर सिंपल सेलुलोज होता है। नेक्स्ट आता है फूड, लगभग 70 करीब स्पीसीज हैं, पोरफायरिया, लेमिनेरिया, सार्गेसो, अल्वा, जिसको हम खाने के तौर पर यूज करते हैं। जैसे आजकल ना स्पाइरुलिना नाम का साइनोबैक्टीरिया है, उसमें विटामिन B12 होता है, इनको स्पेस फूड के रूप में यूज करते हैं हम। विटामिन B12 की टैबलेट उसी से बनाई जाती हैं। आप भी किसी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे देखोगे ना, मान लीजिए विटामिन B12 का रिसोर्स आप लिख दो, तो स्पाइरुलिना की पैकिंग आती है, कैसे खाना होता है, तो विटामिन B12 कम होता है उससे, मतलब कम नहीं, वो तो कमी होती है, उसको दूर हो जाती है वो। ठीक है, फोटोस लगभग 50% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस एल्गी के द्वारा किया जाता है भाई। फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गी, और एल्गी से जो केमिकल मिले हैं उसका नाम होता है फाइकोकोलाइडल। जैसे एगर एगर है, लिक्विड मीडियम को सॉलिडिफाई करने में काम करता है, ये गैलिडियम और ग्रेसिलिडिया से मिलता है। एल्जीनिन लेमिनेरिया और फुकस से मिलता है, ये क्या करता है, इमल्सन का तौर पे काम करता है, शेविंग क्रीम में यूज होता है भाई, शैम्पू बनाने में। सीवेज डिस्पोजल, जो भी घरों का वेस्ट मैटर जाता है उसका ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने के लिए हम ये एल्गी डाल देते हैं, ये एल्गी क्या करती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देती हैं। इससे जो 3 ट्रीटमेंट थे ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का नाम तो होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी का नाम होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद तीसरा कौन सा करते हैं, केमिकल। केमिकल बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए केमिकल नहीं करते हम। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद पानी को खेतों में डाल देते हैं, उसमें हम ये बीच में एल्गी छोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है भाई ये
फंजाई और एल्गी में डिफरेंस आप 2-3 लाइन पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा रेड एल्गी, रोडोफाइटा। 5000 स्पीशीज होते हैं, सारे की सारी मैराइन वाटर में पाई जाती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बटरकोस्पर्म। बटरकोस्पर्म एक ऐसी रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, बाकी सारे किस में पाए जाते हैं भाई? मैराइन में। हार्विलिया पैरासाइट के रूप में काम करती है, बाकी सारी रेड एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक्सेप्शन एक है आर्विलिया। 2 एक्सेप्शन आ चुके हैं रेड एल्गी में। पहला, सारी मैराइन वाटर में पाई जाती हैं, एक को छोड़कर। क्या नाम उसका? बटरकोस्पर्म। कौन सी? बटरकोस्पर्म। सारी की सारी अपना फोटोसिंथेसिस खुद करती हैं, किसको छोड़कर? हार्विलिया के पैरासाइट के रूप में काम करती है। इसमें से केमिकल निकलते हैं एगर एगर, सेराजनिन, फ्लोराई। नीट में बार बार क्वेश्चन इसमें जाता है, एगर एगर, सेराजनिन, फ्लोराई। इसको मैं बाद में बताता हूं। अभी ये क्या करते हैं? रेड एल्गी जो होती है भाई, ये जैसे देखिए बेटा, रेड एल्गी का नाम होता है रोडोफाइटा। 5000 स्पीशीज होती है इसकी, सारी की सारी मैराइन वाटर में मिलती है, बटरकोस्पर्म को छोड़कर, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। सारी की सारी ऑटोट्रोप्स हैं, आर्विलिया को छोड़कर, जो कि पैरासाइट के काम रूप में काम करती है। इससे फाइकोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ एल्गी। और एल्गी से जो केमिकल निकलते हैं उसका नाम होता है फाइकोकोलाइडल। एगर एगर, सेराजनिन, फ्लोराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एगर एगर तो क्या करता है, देखो ध्यान से, यदि हम बात करते हैं एगर एगर की, ये क्या करता है भाई? लिक्विड मीडियम को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है। क्या काम करता है? लिक्विड मीडियम को सॉलिडिफाई करने में काम करेगा, ठीक है। गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं सेराजनिन, ये चॉकलेट वगैरह में एमल्सिफाई के रूप में यूज होता है भाई। और फ्लोराई जो होता है वो ग्लू के रूप में काम करता है, जिसको हम आगे भी पढ़ाएंगे। दूसरा, ये जो सिलेंट्रेटा से जो जेल निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं हमें? कोरल रीफ, मूंगे की किस्म जो अंगूठियों में पहनते हैं आजकल, ठीक है ना। और जो कोरल रीफ अंडमान निकोबार, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, मालदीव के चारों तरफ बहुत सारे होते हैं। ये जो होते हैं भाई कोरल लाइक जो दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं कोरेलिनिया, यानी रीफ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल ए और डी पिगमेंट होते हैं इसके अंदर। वैसे तो रेड एल्गी के अंदर 2 पिगमेंट होते हैं, फाइकोएरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन। जब ये समुद्र के नीचे होते हैं, डीप होते हैं, तो फाइकोएरेथ्रिन पिगमेंट होता है, इसलिए लाल कलर के दिखाई देते हैं। यदि मैं रेड एल्गी को पानी के ऊपर ले आऊं, तो क्योंकि उसमें ब्लू लाइट ज्यादा पड़ेगी, रेड कम पड़ेगी, तो क्या होता है, वहां पे फाइकोसाइनिन पिगमेंट बन जाएगा, इसलिए वो ब्लू कलर की दिखाई देने लग जाएंगी भाई, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये आपको याद होने चाहिए कौन कौन से रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। खाना स्टोर होता है इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। दूसरा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें, यदि फीमेल जो होता है, मेल और फीमेल सेम साइज के हों तो आइसोगेमी, एक बड़ा हो एक छोटा हो एनाइसोगेमी। फीमेल नॉन मोटाइल हो, मेल मोटाइल हो, ऊगेमी। तो इसमें ऊगेमस टाइप होता है भाई। मेल का नाम होता है सप्रेमेटियम, फीमेल का नाम होता है कार्पोगोनियम। और कार्पोगोनियम का जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, इसका नाम होता है ट्राइकोगाइन, ठीक है ना। एग यहां पे होता है, यहां पे स्पर्म आएगा और यहां पे जाके अंदर फ्यूज कर जाएगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई कॉमन रेड एल्गी, गैलीडियम है। इसमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, राइजोइड्स होती हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। गैलीडियम वगैरह से जो ये क्या निकलता भाई, एगर एगर। जापान के अंदर 1760 से एगर एगर निकाल रहे हैं। यदि कोई लिक्विड मीडियम है, आपने बिना इसको डिस्ट्रॉय करने सॉलिड बनाना है, तो आप उसमें एगर एगर डालते हो भाई। बहुत रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। बटरकोस्पर्म मैंने बताया था, सारी मैराइन वाटर में पाई जाती है। बटरकोस्पर्म कहां पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। फ्रॉग स्पान अलगा भी बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेंढक के अंडे हैं ये, क्योंकि स्पान बोलते हैं, स्पानिंग बोलते हैं। मेंढक के बहुत सारे अंडे जल में निकलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेंढक के अंदर, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये फ्रॉग के स्पान है, पर वो बटरकोस्पर्म होती है भाई। नेक्स्ट आता है कोनरस को हम क्या कहते हैं? आयरिस मोस कहते हैं। और रोडेमिनिया को हम सिपवीड बोलते हैं, ठीक है। और पोरफायरा जापान के अंदर कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन किया जाता है इसका, उसमें से विटामिन वगैरह निकालते हैं भाई वो। अगर मैंने बताया था लिक्विड मीडियम को क्या करता है, ये सॉलिडिफाई करता है। गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, याद रख लो। ए जी ए आर, ए के बाद क्या आता है? जी, तो जी गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया याद रख लो। एगर याद नहीं रहे ना, गैलीडियम ग्रेसिलेरिया, तो ए के बाद क्या आता है? जी, तो जी के ही मिलेंगे दो, गैलीडियम से ग्रेसिलेरिया से। सेराजनिन
सेराजिनिन सी से ही शुरू होता है, तो सी से ही मिलेगा, कॉन्ड्रस से मिलता है भाई, ठीक है ना। ये इमल्सिफायर के रूप में काम करता है, चॉकलेट में बनाते हुए, आइसक्रीम बनाते हुए, टूथपेस्ट बनाते हुए, पेंट बनाने में काम करता है। और लास्ट है भाई फ्लोराई, ये ग्लू का काम करता है, ये फ्लोराई ग्लूपेलिटस से मिलता है भाई। ब्रोमीन वाटर भी रेड एल्गी से मिलता है, पॉलीसाइफोनिया रोडामिला से। अब आता है बेटा ब्राउन एल्गी, उसमें 5000 स्पीशीज कितनी होती है भाई, 2000। उसमें ए प्लस डी था, इसमें क्या होता है ए प्लस से, ये कंपैरिजन जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूनिसेलुलर फॉर्म इसके अंदर एब्सेंट होती है। लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी है उसका नाम होता है कैल्प, क्या नाम होता है, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का नाम क्या होता है, कैल्प। जो 40 से 100 मीटर की होती है मैक्रोसिस्टिस, और 20 से 30 मीटर की होती है न्यूरोसिस्टिस। और क्योंकि बड़ी साइज की होगी न्यूरोसिस्टिस, तो इसके अंदर ऊपर वाले पोर्शन का नाम होता है लेमिना, क्या नाम होता है, लेमिना का नाम फ्रोंड होता है, फ्रोंड, फ्रोड नहीं, फ्रोंड, जो लीफ का पूर्वज है। नीचे वाला हो गया होल्ड फास्ट, जो जड़ का काम करता है। और जो स्टेम बन गया बाद में क्या बन गया, स्टाइप। यानी यदि मैं कहूं रूट, स्टेम और लीफ बनने की शुरुआत कहां से हुई थी, ब्राउन एल्गी की कैल्प से हुई थी। कैल्प के दो एग्जांपल हैं, मैक्रोसिस्टिस और न्यूरोसिस्टिस। यानी होल्ड फास्ट, जो होल्ड फास्ट, फास्ट होल्ड करता है, स्टाइप उठा के रखता है इसको, और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लेमिना। तो ये तो बन गई थी बाद में रूट, ये बन गई थी स्टेम, और ये क्या बन गया था बेटा, लीफ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहां हुई थी। इवोल्यूशन भी देखना पड़ता है हमारे को, इवोल्यूशन की स्टडी का नाम था फाइलोजेनी स्टडी, यानी फाइलोजेनी का इवोल्यूशन हिस्ट्री देखते हैं इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर तो एगर एगर, सेराजिनिन, फुनोराई, फाइकोकोलाइड्स मिलते हैं। ब्राउन एल्गी के अंदर मिलते हैं एल्जेनिक एसिड, फुकोइडिन और फ्यूसिन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है, उसमें एक थैलेकोइड थी, इसमें कितनी होती हैं, 1 से 3, और ग्रीन एल्गी में कितनी मिलेंगी, 2 से 20। उसमें था फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें कौन सा है, लेमिनियर स्टार्च, और ग्रीन एल्गी में क्या था, सिंपल स्टार्च, ठीक है। इसका ब्राउन कलर फुकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से होता है। एक वेसिकल्स पाउच बन जाता है मेम्ब्रेन का, उसका नाम होता है फुकोसन वेसिकल्स। उसमें फुकोजेंथिन नाम का पिगमेंट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसके अंदर क्योंकि ये न्यूरोसिस्टिस है, ये बड़े साइज का नहीं हो गया, अब नीचे से पानी ऊपर पे तो पहुंचाना है ना, तो उसके लिए ट्रम्फट हाइफी डेवलप होगी इसके अंदर। क्या डेवलप होगी भाई, ट्रम्फट हाइफी। ट्रम्फट हाइफी कुछ नहीं है, पूर्वज है किसका, जाइलम और फ्लोएम का। यानी रूट, स्टेम और लीफ की शुरुआत इसमें हुई, होल्ड फास्ट, टाइप और लेमिना बने, और ट्रम्फट हाइफा बने जाइलम और फ्लोएम के पूर्वज, जिसमें लगभग पानी 38 से लेकर 78 सेंटीमीटर पर आवर ऊपर जाता है। जाइलम में भी ऐसा ही जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वही आइसोगेमी, मेल और फीमेल सेम साइज के हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, फीमेल नॉन मोटाइल हो, मेल मोटाइल हो तो ओगेमी, ठीक है ना। ये डेविलप्रोन भी बोलते हैं इसको, लेमिनेरिया को, जो समुद्र के जहाज नीचे से खराब हो जाते हैं बेटा, क्योंकि सरगेसो सी बोलते हैं, वहां पे सरगेसम नाम की ब्राउन एल्गी नीचे काई लग जाती है उसकी। इवन समुद्र के जहाज, टाइटैनिक जैसे जहाज भी नीचे से आज गल चुके हैं, वो तो पानी में डूबा हुआ, जो नहीं भी डूबे हुए हैं तो वो सरगेसो सी होता है। गल्फ वीड बोलते हैं, ये गल्फ के जो एरिया होते हैं, ठीक है ना, आप मैप पे देखोगे वहां पे ये वीड्स बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ये जो पानी के जहाज है ना उनको गला देती है, सरगेसो सी बोलते हैं इसको। सार्गेनाइन इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इसी से मिलाई निकाली जाती है भाई। ये एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस में 2 ब्रांच होती हैं, एक ब्रांच तो जो फैले, इसका नाम होता है प्रोस्टेट सिस्टम, और इसमें से एक ब्रांच ऊपर उठ जाती है जिसको बोलते हैं इरेक्ट सिस्टम, ठीक है ना। इसके ऊपर देखो ये कैविटी ये बन जाती है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम, एक कैविटी होती है, और ये मल्टीलोकुलर, इसमें बहुत सारे बनते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक्टोकार्पस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई ग्रीन एल्गी, सबसे एडवांस एल्गी कौन सी है, ग्रीन। अब तीनों का कंपैरिजन देखो कैसे करेंगे। रेड एल्गी में 5000 स्पीशीज, ब्राउन एल्गी में 2000, इसमें कितने होते हैं, उसमें ए प्लस डी पिगमेंट, इसमें ए प्लस, ब्राउन एल्गी में ए प्लस सी, इसमें क्या होगा ए प्लस बी। यानी जो हायर प्लांट्स हैं उसके सही पूर्वज नजदीक कौन से हैं, ग्रीन, उससे दूर ब्राउन, सबसे दूर रेड, ठीक है ना। और प्रिस्कोट तो कहता है 20,000 स्पीशीज हैं, पर 7,000 मानते हैं भाई इसको। ये 90% तो मिलते हैं फ्रेश वाटर में, 10% मिलते हैं मैराइन वाटर में। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी सारी कहां मिलती थी, मैराइन में,
सिर्फ बटर को सफरम को छोड़कर रेड एल्गी में, बाकी सारी किस में मिलती थी, ठीक है ना, समुद्र में मिलती थी। यहां पे 10% तो मैराइन समुद्र में पाई जाती है, 90% बाहर पाई जाती है। ये क्लेमाइडोमोनास क्लोरिल्ला, ये बेस्ट मेटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। चैरियम एसिटाबुलेरिया छाते जैसा दिखाई देता है ये भाई। पहले में एक थाइलेकोइड था, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में कितने थे, इसमें कितने होते हैं, 2 से 20, ठीक है। इसके अंदर पायरिनोड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन स्टोर होते हैं भाई, स्टार्च और प्रोटीन। एनाइसोगेमी, मेल और फीमेल अलग अलग साइज के हों, सेम साइज के हों तो क्या बोलेंगे, आइसोगेमी। फीमेल नॉन मोटाइल हो, मेल मोटाइल हो तो क्या बोलेंगे, ऊगेमी। ये देखो, ये है क्लेमाइडोमोनास। पेपर में कुछ ना पूछते, ये पूछ लेंगे कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। ये जो कप सा बन गया ना क्लोरोप्लास्ट का, देखो ये बड़ा कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है भाई, क्लेमाइडोमोनास। किसमें पाया जाता है, ये आई स्पॉट होता है, आंख नहीं होती प्लांट में, ये लाइट सेंसिटिविटी होती है बस इसके अंदर। आई स्पॉट का मतलब सेंसिटिव टू लाइट। अब आई का मतलब तो एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट में कहां से आंख आ गई, तो ये आई स्पॉट है। धूप की वजह से ज्यादा धूप हो जाता है तो ये धूप से थोड़ा सा दूर चला जाता है, कम धूप होता है तो धूप की तरफ आता है, तो इसको बीच की लाइट चाहिए। ये फ्लैजिला होते हैं दो, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर। कप शेप क्लोरोप्लास्ट काफी बार पूछा गया, विद रेड आई स्पॉट, ये रेड आई स्पॉट है। और पायरिनोड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन स्टोर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक होता है बेटा पाल्मिला स्टेज, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको पार्क में छोड़ दूं, आप 4-4 या 8-8 के ग्रुप में बैठ जाओ, मान लीजिए पूरा पार्क तो जेल हो गया एक म्यूसिलेज, उसमें तुम 4-4 के ग्रुप में बैठ गए, लूडो खेलने वाले, ताश खेलने वाले, पढ़ाई करने वाले, अलग अलग बैठ गए ना, ऐसी स्टेज का नाम होता है बेटा पाल्मिला स्टेज। क्या नाम होता है, इसमें जो गैमेट्स बनते हैं ना बेटे, देखो ये ऐसे बनते हैं, जैसे जेल हो गया पूरा पार्क हो गया मान लीजिए, ठीक है। इसमें यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे 4 या 8 का ग्रुप बन गया, ये पाल्मिला स्टेज होगी भाई, पाल्मिला स्टेज, बस नाम ही है इसका। ये पाल्मिला स्टेज किसमें पाई जाती है भाई, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, ये कप सा बन गया ना जो ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट। पायरिनोड में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये आई स्पॉट होता है रेड कलर का जो लाइट सेंसिटिव होता है भाई। नेक्स्ट होता है वोल्वोक्स। क्लेमाइडोमोनास इकट्ठी रहने लगी, ओरिजिन के हिसाब से बताता हूं आपको, और बाहरी कवरिंग तो क्लेमाइडोमोनास की फ्लैजिला वाली है। ये जो क्लेमाइडोमोनास ना स्ट्रक्चर देखो, दो है, फ्लैजिला और ये स्ट्रक्चर, ये वास्तव में यही है बाहरी वाले, और अंदर बिना फ्लैजिला वाले, अंदर वाले का फ्लैजिला टूट गया। यानी जब 600 से लेकर 60,000 या 500 से लेकर 60,000 तक जब क्लेमाइडोमोनास इकट्ठे रहने लगे ना, एक नई अलगी बन गई, उसका नाम होता है वोल्वोक्स। वोल्वोक्स में नंबर ऑफ सेल फिक्स होती हैं, जो नीट में पूछा गया था, इसका नाम होता है सिनोबियम। क्या नाम होता है, सिनोबियम। यानी एक ऐसे सेल का ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ सेल फिक्स होती हैं, और ये जैसे नाव है गोल, चारों तरफ जो आदमी बैठे चापू ले लेके बैठे हैं दो दो, तो वो घुमाएंगे तो ये घूम घूम के चलेगी ना ऐसे। ये बिंदी सी दिखाई देती है ग्रीन कलर की, जब बारिश में पानी खड़ा हो जाएगा ना नालियों के अंदर, तो हरे रंग की काई जम जाती है, ये वोल्वोक्स ही है, ठीक है ना। इसके अंदर तीसरे नंबर पे आती है, कभी भी आप कहीं लेक में जाओ, जैसे आपने देखा तिलियार लेक देखी आपने, कहीं और देखा, लेक के नीचे आपको जब पानी साफ होना बिल्कुल अलग दिखाई देगी नीचे से उठी हुई, ये होती है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स की हर सेल ग्रीन होती है सिर्फ इस सेल को छोड़कर, इसका नाम होता है बेसल सेल या होल्ड फास्ट। ये कलरलेस होती है भाई, क्या होती है ये, कलरलेस, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, बाकी सारी क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस। अब मैंने बताई है तो याद रहेगी आपको, क्योंकि ये जमीन पे फिक्स रखती है, पानी के नीचे ही मिलती है। ये बॉटम में फिक्स रखने के लिए ये होल्ड फास्ट होता है। ये बेसल सेल जो होती है ये कलरलेस होती है, इसका मेन काम होता है फिक्स रखना उसको। और ऊपर वाली जो सेल है उसके अंदर देखो ये ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है भाई, इसको बोलते हैं गिर्डल शेप। कौन सा ये ऐसी शेप कौन सी होती है, गिर्डल, ऐसे घूमगी ना ये, तो देखो ये ऐसे घूमी हुई है, ठीक है ना। ये शेप कौन सी है भाई, गिर्डल शेप बोलते हैं इसको। तो गिर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर, ये रहा गिर्डल शेप, गिर्डल याद रखना इसका। ये रोलिंग अलगी है, इसका नाम होता है वोल्वोक्स, इसमें नंबर ऑफ सेल फिक्स होती हैं, इसका नाम होता है सिनोबियम। और ये वोल्वोक्स की ही
कॉलोनी बन के बाद में नई स्पीसीज बनी थी। इसमें पाल्मिला स्टेज होती है, मैंने बताया था क्या एक कॉमन म्यूसिलेज में 4 4 8 8 के ग्रुप बन जाए तो क्या बोलेंगे, पाल्मिला स्टेज। गिडल शेप क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में। स्पायरोगायरा के अंदर रिबन होता है और स्पाइरल घूमता है रिबन, इसका नाम होता है स्पाइरली शेप्ड रिबन से, या रिबन का स्पाइरली शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर स्पायरोगायरा में। पोन्ड्सकम, वाटर सिल्क, मेरमाइट्रेसिस बोलते हैं इसको। 1 से 16 स्पाइरल कोल्ड रिबन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के रूप में, और ये कंजुकेशन से रिप्रोडक्शन करता है। मैंने बताया था नीट में आता है, कंजुकेशन से रिप्रोडक्शन कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, तो स्पायरोगायरा करता है और पैरामीशियम करता है। 3 नाम याद हो गए, कौन कौन सा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंदर, जिसको हम कहते हैं सिलिएटा में आता है, जो स्लीपर ऑर्गेनिज्म जैसा दिखाई देता है, और तीसरा स्पायरोगायरा। और ये अलगी हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो पानी का करते हैं ना, सीवेज ट्रीटमेंट, ये छोड़ते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती है, ये डिग्रेड कर देती है। अब एक होती है चारा, ये एक्वेटिक हॉर्सटेल होता है, ऐसा लगता है जैसे घोड़े की पूंछ है। ये जिस पानी में होती ना उसमें मच्छर नहीं, मतलब लार्वा डालते अपने, रिप्रोडक्शन नहीं करते मच्छर। यानी यदि इस अलगी को मुगा देता तालाबों के अंदर तो मच्छर की पॉपुलेशन काफी कम हो जाएगी गांव वगैरह में। तो ये बड़ा अच्छा है, फूड फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल्स। मॉस्किटो लार्वा डू नॉट अकर इन चारा वाटर। चारा भैंस वाला चारा नहीं है ये चारा नाम है, ठीक है ना। एक्वेटिक हॉर्सटेल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है भाई ग्रीन अलगी एज एंसिस्टर ऑफ लैंड प्लांट, यानी रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी में से सबसे ज्यादा एडवांस कौन सी है, ग्रीन अलगी। जो लैंड प्लांट बने थे बाद में वो किससे स्टार्ट हुए थे भाई, ग्रीन अलगी में हुए थे, ठीक है ना। बोथ ग्रीन अलगी एंड लैंड प्लांट्स हैव सेम टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, ए और बी। रेड अलगी में क्या था, ए प्लस डी, ब्राउन अलगी में ए प्लस सी, ग्रीन अलगी में ए प्लस बी। दूसरा कैरोटिनॉइड पिगमेंट आर सिमिलर, दोनों ग्रुप में सेम है। सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन बन गया था ना, ये भी मतलब सही मायने में करेक्टर तीनों अलगी से कंपेयर किया जाए तो हायर प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स किसके से मिलते हैं भाई, ग्रीन अलगी से मिलते हैं। ब्रायोफाइटा, अब कौन सा आता है, ब्रायोफाइटा, बिल्कुल सेम करेक्टर, कारपेट जैसे दिखाई देते हैं, 2 से 3-5 सेंटीमीटर हाइट होती है इनकी, ठीक है ना। दे आर लाइक कारपेट। इसमें मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन के ऊपर उनमें कवरिंग नहीं थी, इनमें कवरिंग आ गई। देखो ये एलिथेलोफाइटा में अनजैकेटेड थे ना, कवरिंग नहीं थी सेक्स ऑर्गन के ऊपर, इनमें क्या आ गई बेटे, कवरिंग आ गई। देखो ये मेल है एंथ्रीडियम, ये कवरिंग आ गई ना जैकेट, इसमें जब ये टूटेगा तो एंथ्रीडियम एंथ्रीजोइड्स बाहर निकलेगा, मेल गैमेट बोलते हैं इसको। ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में हम देखते हैं ऊपर वाला लिड ढक्कन हो गया, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, ये सारी सेल डिजनेट हो जाती हैं, बच गया क्या, सिर्फ एग। मेल गैमेट यहां पे आएगा, मेल मोटाइल है, फीमेल क्या है, नॉन मोटाइल। ये आके अंदर जाके इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर देगा, तो इसका नाम होता है एंथ्रीडियम, फीमेल का नाम होता है आर्किगोनियम। क्या क्या नाम है, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। और सेक्स ऑर्गन कवर्ड है, सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा, ये कवर्ड। देखो ये कवरिंग नहीं है, ये कवरिंग बना रखी, इसकी ये कवरिंग है। तो जिसमें कवरिंग सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना, कवर्ड है सेक्स ऑर्गन, ये एंथ्रीडियम है, दूसरी कौन सी है, आर्किगोनियम। अब देखो ये एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, ये मेल ऑर्गन है ब्रायोफाइटा में, ये कौन सा है, फीमेल। ये राउंडेड बॉडी है, ये कौन सी है, फ्लास्क शेप, किस शेप की है ये, फ्लास्क। फ्लास्क ऐसे ही तो होता ना, अरे फ्लास्क का देखा होगा केमिस्ट्री में, ये राउंडेड बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंथ्रीडियम फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स, बहुत ज्यादा बनेंगे, इसमें सिंगल फीमेल गैमेट बनेगा भाई। मेल गैमेट क्या होता है, एंथ्रीडिया मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट, ये याद रख लो भाई, लिख लो नीट 100%। ये क्या होता है भाई, इसमें जो ये मेल और फीमेल बनते हैं ना, जैसे मैं बताता हूं, ये आगे चलो, ये है मार्केंसिया। इस मार्केंसिया में क्या होता है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, ठीक है ना। ये नीचे राइजवाइड्स है, क्योंकि छोटे पौधे होते हैं तो जड़ रूट्स नहीं बनेंगे, क्या बनेंगी, राइजवाइड्स। दूसरा इसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे एक ब्रांच होगी, कितने भागों में टूट गई है, 2 में, फिर 2 भागों में टूट जाएगी,
फिर देखो देखो ध्यान से ऐसे, फिर ये 2 भागों में टूट जाएगी, फिर 2 भागों में टूट जाएगी। इस तरह से ये पौधा आगे बढ़ता रहता है, डाइकोट मछली ब्रांच फैलती रहती है। इसके अंदर यहां पे कैविटी होती है, इसको गिम्मा कप कहते हैं। क्या होता है? गिम्मा कप। जब इस कप को मैं डिटेल में दिखाऊं, ऐसा होता है ये कप, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके अंदर ये 8 शेप के, ये जो 8 जैसे दिखाई देते ना, ये गिम्मा बनते हैं। क्या बनते हैं? ये गिम्मा। और जब ये गिम्मा बनेंगे, ये जैसे जमीन पे गिरेंगे, ऐसे इसमें से ब्रांच नई निकलने लग जाती है और नया मार्केंसिया उग जाता है। तो गिम्मा कप के अंदर गिम्मा होते हैं, गिम्मा 8 शेप का होता है। जैसे ही हॉरिजॉन्टली जमीन पे गिरेगा, मॉइस्चर मिलेगी, राइजोइड्स बन जाएंगी और ये डाइकोट मछली ब्रांच आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह का स्पेशल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गिम्मा कप फॉर्मेशन। गिम्मा के अंदर गिम्मिया बनते हैं, गिम्मा से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। मेल प्लांट में ये कैविटी बन गई भाई, देखो ध्यान से, जो मेल है ये 8 लोब रिसेप्टिकल बन गई। ये क्या हो गया भाई? फीमेल प्लांट। ये रेज बन गई, मेल प्लांट अलग डेवलप हो गया, फीमेल प्लांट अलग। अब ये दोनों स्ट्रक्चर हैप्लोइड हैं। क्या है ये? हैप्लोइड। जब मेल और फीमेल बनेंगे, आपस में फ्यूज होंगे तो एक स्पोर बन जाएगा, यानी जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा ना, जो क्या बनेगा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। वो एनर्जी किससे लेगा भाई? फीमेल प्लांट से लेगा, क्योंकि फीमेल के ऊपर बनेगा। तो जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड का नाम होता है स्पोरोफाइट। एनर्जी किससे लेगा? वो गैमेटोफाइट से। यानी स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट, यानी स्पोरोफाइट को एनर्जी किससे चाहिए? गैमेटोफाइट से चाहिए। ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है किसके अंदर भाई? स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट। यानी स्पोरोफाइट बॉडी है, जो डिप्लॉइड बॉडी है, स्पोरोगोनियम है, जो डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। इसलिए न्यूट्रिशन लेने के लिए स्पोरोफाइट किस एनर्जी लेता है भाई? गैमेटोफाइट से लेता है। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइटा का। हीट्रोलोगस अल्टरनेशन जनरेशन, कभी हैप्लोइड साइकिल आएगी, कभी क्या जाएगी बेटा? डिप्लॉइड आ जाएगी। इससे फिर क्या बन गए थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट बन गए थे, फर्न बन गए थे, फिर जिम्नोस्पर्म बन गए थे, फिर क्या बन गए थे? एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा की ज्यादा हाइट क्यों नहीं होती? क्योंकि रूट्स नहीं होती, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते, इसलिए इनकी मैक्सिमम हाइट नहीं पाई जाती। दूसरा, इसके अंदर मैंने बताया था आपको, न्यूजीलैंड के अंदर एक मोस पाया जाता है जिसकी मैक्सिमम हाइट 60 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। ये मार्केंसिया का एग्जांपल है बेटे। ये फनेरिया है, मेल और फीमेल प्लांट एक ही ब्रांच से निकलते हैं। ठीक है, फिल्म प्लांट ये दिखा रखा है, मेल ये दिखा रखी है। उसमें तो अलग अलग थे, ये क्या है? बाइसेक्सुअल। वो था यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग थे, इसमें एक ही होता है। ब्रांच अलग अलग होंगी पर इसमें, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था, जो कैप्सूल बनेगा उसके 3 पोर्शन होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल, जिसका डायग्राम बाद में तो दे रखा ना मैंने, उसमें देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जहां पे उग जाते हैं वहां पे सोइल इरोजन को रोकते हैं, ये भूमि कटाव को रोक देते हैं ये, इसलिए पहाड़ों को खिसकने से रोकने के लिए ब्रायोफाइटा बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। देखो बेटा, ये दिखा रखा है, ये मेल ये फीमेल दोनों जुड़ गए, क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट से डेवलप होकर क्या बन गया? ये कैप्सूल बन गया। ये कैप्सूल डिप्लॉइड है। एनर्जी किससे ले रहा है? ये फीमेल प्लांट से ले रहा है, हैप्लोइड से ले रहा है, यानी ये स्पोरोफाइट है। इट ड्राइव इट्स एनर्जी फ्रॉम गैमेटोफाइट यानी हैप्लोइड प्लांट। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एनर्जी किससे लेता है? हैप्लोइड प्लांट से लेता है, इसलिए इसका नाम होता है स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट, इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। ये बार बार पेपर में आती है भाई, ठीक है ना। कर दो बेटा बंद इसको।